राजधानी रांची से ही सटे मैक्लुस्कीगंज से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसने हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया, जिसमें पति पत्नी के आपसी विवाद ने दो मासूम बच्चों की बलि ले ली। पत्नी तो मारी ही गई, साथ में पति ने भी खुद आत्महत्या का प्रयास किया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए अलीसा, पुलिस ने इस घटना का भी खुलासा किया। जिस तरह से दो मासूम बच्चों की और एक महिला की हत्या हुई थी, उसके बाद पुलिस परेशान थी कि आखिर हत्यारा कौन है। जी उदय, बिल्कुल देखिए, रांची के जस्ट सामने ही मैक्लुस्कीगंज आता है और मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना जो है वो हमारे सामने आई है। एक पत्नी और दो बच्चे जो कि 7 साल और 5 साल के बच्चे थे, उनको मौत के घाट उतारा गया है और उसी के पिता के द्वारा मौत के घाट उतारा गया। पूरा मामला जो है उदय, हम वो शुरू से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे ये पूरा मामला क्या है। देखिए, पति और पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से जो पत्नी है वो अपने मायके पिछले 1.5 सालों से रह रही थी। पति बार बार समझाता था कि तुम अपने घर पे वापस लौट आओ, लेकिन पत्नी जो है वो सुनती नहीं थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तुम अपने घर को नहीं बनाओगे तब तक मैं नहीं लौटूंगी। तो देखिए, विवाद जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा था। विवाद जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आक्रोश में आके पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए उदय, इसमें एक और जो मामला है वो सामने आया है। मैंने पहले बताया कि पत्नी जो है वो अपने मायके रहा करती थी और पति जो है वो राजमिस्त्री का काम किया करता था। उसे महीने का 15,000 वेतन मिलता था, जिससे वो अपने निजी जीवन का गुजर बसर करता था। लेकिन देखिए, पेमेंट जो है वो टाइम पर नहीं आती थी, जिसकी वजह से पत्नी को हमेशा शक होता था कि आखिरकार जो पति है वो पैसे जो है वो कहाँ भेज रहे हैं। तो देखिए, जो मुख्य आरोपी है रवि लकड़ा को हमेशा पैसे भेजने में देरी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो महिला है, जो पत्नी थी, उसे हमेशा शक हुआ करता था। तो आखिरकार जो वजह है, इसे लेकर तमाम जो विवादें वो बढ़ती गई। तो विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार मजबूर होकर पति ने अपनी पत्नी को पहले सिलवट्टे से कूच कर मार डाला, उसके बाद दोनों बच्चों को मार डाला। देखिए, बच्चों को मारने का जो रीजन है वो ये है कि वो कस्टडी में बच्चे जो है वो उनको मिल जाता। तो कहीं ना कहीं वो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाथ साफ करते हुए दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। और देखिए, इससे परेशान होके हताहत होके वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं भी सुसाइड करूं। तो उन्होंने 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, हालांकि वो तीनों टाइम नाकाम हो गए और पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो देखिए, देखने वाली बात हो रही है कि इस तरीके का जो मनोबल है वो राजधानी रांची में लगातार बढ़ता और दिख रहा है। किस तरीके से कांके थाना क्षेत्र में एक सनकी पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इधर विवाद के चक्कर में पति ने अपनी ही पत्नी सहित 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो जरूरी है समाज में इस तरीके की वारदात जो हो रहा है, ऐसी वारदात ना हो उदय। हालांकि देखिए, पूरे मामले को लेकर जो मुख्य पति है रवि लकड़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया उदय। बिल्कुल अलीसा, और देखिए इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि समाज में लोगों का किस तरह से एक तरह से मानसिकता बदल गई है, वो परेशानियों से जूझ नहीं पा रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जरूरत है मनोचिकित्सक से सलाह लें और लोगों में आपसी समझदारी। देखिए अलीसा, ये कहीं ना कहीं इस बात पे भी फर्क पड़ रहा है कि लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं और आसानी से ये सोच ले रहे हैं कि वो बच जाएंगे या वो खुद की जिंदगी खत्म करके मामले को बैलेंस कर लेंगे। जी बिल्कुल उदय, देखिए जिस तरीके से इस तरीके की वारदात हमें देखने को या सुनने को मिलती है, तो अमूमन टाइम पे लगता है आरोपी को कि वो कुछ साल तक जेल में रहेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं उदय, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और उन्हें सिखाया भी जाता है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि देखिए उदय, इस तरीके की वारदात जो है हमने पिछले कई केसेस में देखा है कि ड्राम में भर के महिला की जान ली गई है, पुरुष का जान लिया गया है और मुंबई दिल्ली कई केसेस हमने देखा है, कई केसेस हमने सुलझाया भी है। तो ऐसे ही राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड भर में भी हमें रोज इस तरीके की जो सनकी केसेस है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इन्हें इस तमाम केसों को देखते साथ हमें सीख लेने की जरूरत है उदय कि इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए और मानव चिकित्सक को दिखाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदात से हम अपने आप को तो झुकते ही, साथ में पूरा परिवार जो है वो हमारा चला जाता है। जिस तरीके से कांके थाना क्षेत्र में जो सनकी महिला है, उन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतारा, अब वो अरेस्ट हो गई। इधर मैक्लुस्कीगंज में जो पति है वो अरेस्ट हो गए। तो देखिए, तमाम चीजों को लेकर पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस किसी को बख्श नहीं रही, चाहे वो पति हो या पत्नी, तमाम लोगों को पुलिस न्याय की हिरासत में भेज रही है। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की घटनाओं से समाज में लोग कितना सबक लेते हैं।